हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए हिंदी टेस्ट है। 1 घंटे का टाइम है। कुल 60 प्रश्न है, पूर्णांक 60 है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में। टारगेट वही है कि यदि हम 60 में से 60 पूरा कर ले क्वेश्चन पेपर को, तो कम से भी कम 54 क्वेश्चन तो करेक्ट जाने ही चाहिए। उसी पैटर्न पर आपको ध्यान रखना है। और ये टेस्ट आपके लिए सब मूल्यांकन टेस्ट है। इस टेस्ट में केवल हम टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे कि क्या स्कोर हमारा इस टेस्ट में रहने वाला है। महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। फटाफट से इस टेस्ट को कवर करने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है, यही लोक किसका विलोम शब्द है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा परलोक का। यही लोक जो है परलोक का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, गरल का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। गरल का मतलब होता है विष और सुधा का मतलब होता है अमृत। तो ऑप्शन ए ही सही आंसर था। निम्न में से कोई एक युग्म विपरीत अर्थक है, उसे चुनें। तो बी राइट आंसर रहेगा। करे का विलोम शब्द विक्रय होता है। करे मतलब खरीदना होता है, विक्रय मतलब बेचना होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। उदार शब्द का विलोम अर्थी शब्द है। उदार का कह रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निकृष्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कुंठित का विलोम शब्द इनमें से नहीं है। कुंठित का एक विलोम शब्द इनमें से नहीं है, उसी का चयन करना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कुटिल नहीं है, जबकि अकुंठित भी होता है, तीखा भी होता है और धारदार भी होता है। ये सभी जो है कुंठित के विलोम शब्द हैं, जबकि ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही विलोम युग्म नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण का चयन करना है। वेरी इजी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चमक से बना है चमकीला, तो ये आपका विशेषण शब्द है। सी राइट आंसर था। नेक्स्ट पर आइए। विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? ए यहाँ पर राइट आंसर है। दृष्टि का दृष्टिवंत दिया गया है, जो कि गलत है, जबकि अन्य से भी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन है। अशुद्ध कथन का चयन करना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इस पर विचार कीजिए। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। ये बिल्कुल कन्फर्म है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? अर्थात यहाँ पर अशुद्ध कथन का चयन करना था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर इतनी सारी परिभाषाएं आपको देखने को मिली है, इनको आपको याद रखना है। पिछली बार भी एग्जाम में कम से भी कम 2 से 3 प्रश्न इसी प्रकार के पूछे गए थे। ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर ही आपका मूल्यांकन प्रश्न पत्र है। इसको ध्यान से आप करते हुए चलिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। आँखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है। वाक्य में हरा शब्द है संकेतवाचक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है? आप देखिए, संख्यावाचक भी हटा सकते हैं, परिमाणवाचक भी हटा सकते हैं। इन दोनों में से एक आंसर है, ए और बी में से। तो ऑप्शन यदि आपने बी चुना है तो ये सही रहेगा, गुणवाचक है। हरा रंग यहाँ पर जो है गुण को शो कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। संकेत की यहाँ पर कोई भी चर्चा नहीं है वाक्य में। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? केवल विशेष्य शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चूड़ी, यह आपका विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 11 है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है। वंदना और वंदाना, ये तो दोनों ही काट दीजिए। क्या ऑप्शन बी राइट आंसर है या फिर ऑप्शन डी राइट आंसर है? वंदना किस प्रकार वाला शुद्ध रहेगा यहाँ पर? यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उन विद्यार्थियों का जिसने ऑप्शन डी यहाँ पर चुन लिया है, क्योंकि ये वाला ही शुद्ध रहेगा। वंदना आधा न जो है यहाँ पर द के साथ में लगा हुआ होना चाहिए, तो ये रहेगा शुद्ध। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है।
तो पहला ऑप्शन ही हमने कई बार बताया, इसको ध्यान रखना है, अंतर्धान, ये विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य है, पढ़िए यहाँ पर, पर्वत का शिखर ऊंचे है, गलत हो जाएगा, सीक्वेंस सही नहीं बन रही है। पर्वतों का शिखर ऊंचा है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। पर्वत के शिखर ऊंचा, ये गलत हो जाएगा, तो डी ही बचा, ये आंसर हो जाएगा। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पर आइए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं आज भारी दुखी हूँ, ये चलेगा नहीं। मैं दुखी हूँ आज, ये भी सही नहीं है। मैं आज बहुत दुखी हूँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ, इस पर विचार कीजिए। मैं बहुत दुखी आज हूँ, ये भी गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, मैं आज बहुत दुखी हूँ। ऐसे ही प्रश्न पत्र बनने वाला है भाई एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य सही है, कई बार कर चुके हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म है। एक युग्म यहाँ पर सही है जिसमें तत्सम और तद्भव सही लिखा हुआ है, बी यहाँ पर राइट आंसर है। अक्षय वाट का अखाड़ा होता है, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट पर आइए, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है, तत्सम की दृष्टि से कह रहा है। दीक्षा परीक्षा, तो ये तत्सम की दृष्टि से शुद्ध लिखे हुए हैं। शुक्र, बलि, व्रत भी सही है, वरिष्ठ और कनिष्ठ भी सही है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन सी सही नहीं था, सी यहाँ पर राइट आंसर है। ये दोनों ही क्या हैं आपके, तद्भव हैं। क्या है दोनों, ये तद्भव हैं दोस्तों। और इनका तत्सम यदि देखें, पूत, पूत मतलब पुत्र होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कु पुत्र, ये इसका तत्सम बनेगा, और सुपूत का सुपुत्र, ये इसका तत्सम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, स्पष्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। सरी श्रप, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट पर आइए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव का चयन करना है। जयो तसना, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द भी है और सही है ये। और आपका श्रेठी परीक्षा, ये क्या है आपके तत्सम शब्द है, जबकि घर आपका तद्भव शब्द है। हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि घर का तत्सम ये वाला बनता है जो मैंने भी लिखा था। प्रश्न नंबर 20 है, अखरोट का तत्सम शब्द रूप है, इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है, लास्ट समय चल रहा है, बिल्कुल सही का चयन करना है। इसके लिए आएगा अक्षोट, ठीक है, अक्षोट आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। इसी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, पास पास ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बस ऐसे ही आपको सही वाला चयन करना है ध्यान से। प्रश्न नंबर 21 है, शरीर, घड़ा, कुंभ का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा है। शरीर, घड़ा, कुंभ का, यदि आपने बी चुन लिया तो सही रहेगा, घट। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनिए। परिचर का पर्यायवाची आपको चुनना है, क्या आएगा, आग आएगा, क्या आपने आग का परिचर पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा ना। निशाचर नहीं, वायु नहीं, तो ये सेवक का जो है पर्यायवाची शब्द है, सेवक के कभी कभी पूछ लेता है, याद रखने हैं। धनंजय का पर्याय है, इंपॉर्टेंट है ये भी, लगाइए आंसर क्या आएगा। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो सही रहेगा, गुड़ाकेश। नेक्स्ट, अमृत के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पहचान को चुनिए। तो यहाँ पर सुधा, अमीय, सोम, ये सभी जो है क्या है, अमृत के पर्यायवाची हैं, जो कि बिल्कुल सही हैं। तो सही पंक्ति को हमको चुनना था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, विष्णु का, तो गरुड़ ध्वज आपने पढ़ा होगा, सी राइट आंसर है। गरुड़ जो है विष्णु का वाहन होता है, तो गरुड़ ध्वज यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 26 है, बस थोड़े से प्रश्न लिखने शेष हैं, वाक्य में थोड़े शब्द क्या है, निश्चित संख्यावाचक है या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, थोड़े यहाँ पर कहा गया है, कितने थोड़े हैं ये कंफर्म नहीं हो रहा है, तो अनिश्चित आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है,
चंद्रिका में, ये आपका विशेषण शब्द है। नेक्स्ट पर आ जाइए, निम्नलिखित में से ऋतु शब्द का विशेषण क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ऋतु का विशेषण आपसे पूछा गया है। यदि आपने आर्तव चुना है तो ये बिल्कुल सही रहेगा। आर्तव होता है बसंत, नहीं लगाना है, ठीक है। विशेषण पूछा है आपसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य का चयन करना है, तो डी राइट आंसर है, बुभुक्षा। नेक्स्ट, 2 दर्जन केले 20 रुपये के हैं। वाक्य में 20 शब्द है, 20 शब्द का पूछा गया है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है या फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है? तो निश्चित हो जाएगा ना, कन्फर्म है ना कि 20 रुपये हैं, तो 20 जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत बिल्कुल आएगा भाई। नेक्स्ट, कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। अब आपको बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द चुनना है। कौन सा आएगा यहाँ पर सही वाला? तो ऑप्शन डी चुनने वाले विद्यार्थियों का सही रहेगा, अनामिका, ठीक है। अनामिका इस प्रकार लिखा जाता है, ये आपका क्या है? शुद्ध शब्द है, जबकि जो ऑप्शन सी में दिया गया ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र है, अभी देखते हुए चलिएगा भाई। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांधी हो उसे क्या कहते हैं? तो डी राइट आंसर है, दामोदर। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट, जिसकी कोई कीमत न हो, जिसकी कोई कीमत न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए आएगा अमूल्य। अमूल्य, जिसकी कोई कीमत न हो वो क्या? अनमोल है। तो 34 का बी राइट आंसर है। जो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, मिताहारी। सी राइट आंसर है। याद रखना है, ये थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए मिताहारी शब्द आता है। नेक्स्ट पर आइए, मिट्टी का तत्सम शब्द है, मिट्टी का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए राइट आंसर है, मृतिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का बिल्कुल सही रहेगा, ओझा आपका तद्भव है। जबकि हमने बताया आपको उल्लू जो है इस प्रकार लिखा हुआ है, उलुक, ये किसका है? उल्लू का है, उलुक। ऊप आपका तत्सम शब्द है, पुस्तक को भी याद रखना है, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, साटिका, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, बारात का तत्सम रूप है, डी चुनने वाले भाइयों का सही होगा, वर यात्रा। बारात का तत्सम रूप जो होता है वो होता है वर यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। मोती का तत्सम रूप है, मौक्तिक। बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, क्या सही है? सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अच्छा प्रश्न है ना। यदि बी चुना है तो ये सही रहेगा, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, यानी कि श्रेष्ठ के साथ में अधिक नहीं लगाना है, अत्यंत नहीं लगाना है, सर्वाधिक भी नहीं लगाना है, तो कपिल श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, विशेष किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। लगाइए आंसर, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। उपर्युक्त तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, तो तीनों वाक्य शुद्ध, ये तो काट दीजिए और सी को हटा दीजिए, ए और बी में आंसर लगाइए। ऑप्शन बी चुनने वालों का यहाँ पर सही आंसर होगा। यदि आपने हमारी पुरानी क्लासें देखी होंगी तो हमने आपको बताया था सौजन्यता ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप दोस्तों
ये होता है सौजन्य। ठीक है, अगर ये देख रखेगा आपको और शुद्धरूप पूछ ले तो सौजन्य शुद्धरूप है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द का ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले सेट में। परिपार्श्विक यानी कि सी यहाँ पर राइट आंसर है। ये पूजनीय गलत लिखा हुआ है, हमने आपको बताया था। उज्ज्वल भी गलत है, ज्योत्सना भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सीता की चरित्र अच्छा है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सीता का चरित्र अच्छा है, ये वाक्य यहाँ पर शुद्ध था। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, अंतेवासी, डी राइट है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। करेक्ट वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। मर्माहत आएगा या मर्माहुत आएगा, बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। ऑप्शन बी चुनने वालों का सही होगा यहाँ पर मर्माहत, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। और ये अपने आप में शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, यदि शुद्ध शुद्ध में पूछेगा तो लगा देना है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अपने पद से हटाया गया हो, पद च्युत, तो यहाँ पर डी राइट आंसर था। जिसे किसी वस्तु की अस्पृह न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ भी विकल्प दोस्तों पास पास ही लिखे हुए हैं, अच्छे से चयन करना है कौन सा यहाँ पर सही रहने वाला है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही रहेगा, निहि अस्पृह है, तो ये आएगा यहाँ पर सही ऑप्शन, यानी 49 का बी राइट आंसर होगा। कुछ यहाँ पर जल्दीबाजी में ए भी लगा सकते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखिए। अस्पृहा लिखा हुआ है, इसको मत देखें यहाँ पर पूरा, यहाँ पर कभी आप लगा दें, इसको देखना है ध्यान से बी को, क्योंकि अंतिम समय में जो आप ध्यान से देखेंगे वही आंसर में यदि मिल जाए तो ध्यान से देखने पर ही आंसर आप सही लगा पाओगे। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अब आपको देखना है कि अप्रत्याशित कौन सा आने वाला है। यहाँ पर देखिए सी वाला आएगा या बी वाला आएगा या फिर डी वाला आएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। आप वीडियो को फटाक से दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। काफ़ी विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं, लास्ट समय में कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अप्रत्याशित, यहाँ पर लिखा हुआ आशा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि ये स है ना जो, यही आएगा लास्ट में और इस पर ऐसे मात्रा आएगी। ठीक है, अप्रत्याशित। चलिए गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट पर आइए, गुरु का विलोम शब्द होगा, गुरु का लघु विलोम शब्द होता है, सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्द युगम नहीं है? आदि का अंत होता है, सही है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होता है, आहूत का अनाहूत होता है, तो डी ही बचा है हमारे पास, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ था। प्रश्न नंबर आपका 54 है, संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। संक्षिप्तीकरण का विलोम शब्द पलवन आएगा। आलोक का विपरीत अर्थक शब्द होगा आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और इसका विलोम शब्द होता है अंधकार, डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुने। शरण के लिए सही का चयन करना है, आश्रय या रक्षा बचाओ। देखिए रक्षा जो लिखा हुआ है अशुद्ध है, तो यह हो जाएगा अशुद्ध। आश्रय रक्षा बचाओ ये आएगा, या फिर आश्रय रक्षा बचाओ, बचाओ नहीं होता है बचाओ होता है, तो बी राइट आंसर है। ये आपका आश्रय लिखा हुआ है, ये गलत है। ऐसे ही आपको ध्यान से देखना है और प्रश्न पत्र में सही आंसर को चुन लेना है। शहद के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुने। शहद के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। मधु सब में दिया गया है और उपसरस भी सब में दिया गया है, तो आप देखिए इनमें कौन सा आएगा। पुप्स सव आएगा, पुष्पा सव आएगा, क्या आएगा? 57 का आंसर होगा बी, पुष्पा सव। ये रखना है आपको याद, शहद का ये पर्यायवाची है पुष्पा सव। ठीक है,
मधु और पुष्परस। शेषनाग के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनें। शेषनाग के लिए ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। फणीस और वयालराज ये तो आएंगे ही आएंगे, दयालराज नहीं होता है। और पणी ये भी काट दीजिए, पणीस भी गलत है। अब आप आंसर चुन लीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पनंगपति, इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर डी में दिया गया है पन्नापति दिया गया है, जो कि गलत है। पनंगपति आएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? ए राइट आंसर है। वयाल, उरग, पनंग ये किसके पर्यायवाची हैं? सर्प के पर्यायवाची हैं। अभी आता हमारे पास, ठीक है। और रजनी, यामिनी, निशा रात्रि के पर्यायवाची है। रश्मि, अंशु, मयूख ये किसके पर्यायवाची हैं? किरण के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक गलत आंसर था। वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द हैं? सी राइट आंसर है। जलाशय, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग ये सभी सरोवर के पर्यायवाची शब्द हैं, तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 60% में से आपने कितने सही किए हैं वो भी आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।